दोस्तों, मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के मध्य संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है और इजराइल ने यह आरोप लगाया है कि ईरान जो है वह परमाणु हथियार बना रहा था, जिससे इजराइल के अस्तित्व पर संकट था। ऐसे में भारतीय विदेश नीति के समक्ष एक दुविधा उत्पन्न हुई है। जहां ईरान के साथ हमारे मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, वहीं इजराइल हमारा रक्षा, तकनीक और निवेश का एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। बात करें भारतीय विदेश नीति की दुविधाओं की, तो ईरान जो करोड़ों शिया मुस्लिम आबादी का देश है, भारत में भी करोड़ों शिया मुस्लिम आबादी वाले लोग रहते हैं। दूसरी ओर हम यह देख सकते हैं कि ऊर्जा संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत वह ईरान रहा है। उसके साथ ही हमारे राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए चाबहार बंदरगाह वह भी ईरान में ही स्थित है। उसके साथ हम देखते हैं कि इस क्षेत्र से जो मध्य पूर्व का क्षेत्र है, 90 लाख भारतीय रहते हैं जो भारत को रेमिटेंस भेजते हैं, जो विदेशी मुद्रा भंडार के समृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके साथ अगर हम बात करें तो यूएई जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, कतर इत्यादि कई सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं जिससे के साथ भारत के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक, व्यापारिक, सामरिक, आर्थिक संबंध रहे हैं। अगर मध्य पूर्व में परमाणु हथियार बनाने की, परमाणु शक्ति बनने की जब होड़ उत्पन्न होगी, तो कई सारे देश जो है वह अपने अस्तित्व के लिए इसे खतरा मानेंगे और वह भी इसे बनाने के लिए प्रेरित होंगे। ऐसे में जब मध्य पूर्व में परमाणु शक्ति की होड़ लगेगी, तो परमाणु शक्ति का गलत हाथों में जो है वह जाना कहीं ना कहीं शंका व्यक्त करेगा, कहीं ना कहीं दुनिया के लिए, शांति के लिए, मानवता के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी ओर अगर हम इजराइल की बात करें, तो तमाम पश्चिमी देश, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जो भारत के महत्वपूर्ण साझेदार रहे हैं, दोस्त रहे हैं, आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तमाम तरह से साझेदार रहे हैं, दोस्त रहे हैं, वह इजराइल के समर्थन में है। और इसलिए हमारा रक्षा, हमारा तकनीक, तमाम जो निर्भरता है वह कहीं ना कहीं इन पश्चिमी देशों से भी रहा है। तो ऐसे में भारत का यह कदम कि न यह युद्ध का दौर है, न आतंकवाद का है, प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया यह कदम स्वागत योग्य है। हमें शांति और कूटनीतिक विकल्प के रूप में ही समाधान खोजने होंगे और यह प्रयास करना होगा कि अपना राष्ट्रीय हित जो है वो महत्वपूर्ण हो और इस क्षेत्र में शांति बने रहे, क्योंकि इस मध्य पूर्व का क्षेत्र, इस पश्चिम एशिया का क्षेत्र में अगर शांति होगा तो फिर दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में भी शांति होगा। और इसके साथ ही हमें यह भी दिखाना चाहिए दुनिया को कि जिस प्रकार इजराइल का अस्तित्व है, तो ईरान जो है वह कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण रहा है, तो भारत के अस्तित्व के खातिर पाकिस्तान भी तो चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आए दिन परमाणु धमकी देता है। हाल ही में जो पाकिस्तान से संघर्ष हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर की घटनाएं हुई, वह कहीं न कहीं यह बतलाती है कि हमारा अस्तित्व भी, हमारे अस्तित्व के लिए भी पाकिस्तान चुनौतीपूर्ण है और इस पर पश्चिमी दुनिया कब अपनी नज़र जमाएगी। दुनिया का मोस्ट वांटेड पाकिस्तान में मिलता है, परमाणु धमकियां दी जाती है और भारत से सबूत के तौर पर जीवल प्रूफ मांगा जाता है। ये कहीं ना कहीं जो दुनिया के देश हैं उनके दो अलग अलग दृष्टिकोण को दिखाता है। इस बात को समझकर हमें जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का एक कूटनीतिक विकल्प तलाशना होगा और प्रयास करना होगा कि यह संघर्ष ज़्यादा दिन न चले, जिससे इस क्षेत्र में शांति बने रहे और भारत समृद्धि और विकास के शिखर पर बढ़ता रहे। धन्यवाद।